हमें किस प्रकार से पालन करना चाहिए? आचार संहिता एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग लगातार देखा है कि जो चुनाव हमारे चाहे पैसे पर, चाहे वो बाहुबली या कुछ और तरह की जातिगत, या लगता है कि हमको किसी न किसी तरीके से चुनावों को के वोटर को बहका लिया जाएगा। उसको लिए सरकार ये चाहती है कि चुनाव आयोग चाहता है कि सारी चीज़ें उनके हाथ में आ जाएँ। और जिस दिन से ये चुनाव की तारीख होती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता का मतलब कुछ नियम और कानून हैं जिसको पूरी सरकारी मशीनरी को, सारे राजनीतिक दलों को, इन सब का पालन करना होता है। उसमें ये ज़रूरी आचार संहिता का सीधा-सीधा मतलब है कि कोई भी ऐसी गतिविधियाँ नहीं की जाएगी जिससे कि वोटर का मन, वोटर को धन से या बल से या किसी भी छल से किसी भी तरीके से छला जाए। यानी अगर प्रचार करते हैं तो प्रचार करने का बहुत ज़्यादा साधन सीमित कर दिए जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा ना बहाया जा सके। यानी कि सारे लाइसेंस जो धारी हैं उन सब का लाइसेंस थाने में जमा करा लिए जाएंगे। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई उद्घाटन राजनेता नहीं कर पाएगा, प्रलोभन नहीं दे पाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार की नई योजना का राजनेता या किसी कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो सरकारें हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार या कोई भी सरकार, वो अपने मनमानी किसी अफ़सर का ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगी। और यदि किसी अफ़सर की शिकायत है तो चुनाव आयोग उसको वहाँ से बदल कर हटा देता है। तो ये सारी चीज़ें आचार संहिता में आती हैं। यानी कि हमें आचार संहिता का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए और जो निर्वाचन अधिकारी है उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता एक नियम कानून के दायरे में आती है, इसीलिए बनाया जाता है कि वोट बैंक और कोई चीज़ें प्रभावित ना हो। जो भी अधिकारी हमारे यहाँ पर लगाया गया है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या कोई भी और हो, ऑब्जर्वर हो, माइक्रो ऑब्जर्वर हो, ये सब वो लोग हैं जो ये जो हम चुनाव एक उत्सव की तरह मनाते हैं। चुनाव हमारे लिए एक दीपावली, होली या इसी तरह का एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो वो सही से बीत जाएँ। उनकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो बाहर से आए हैं, उनको पता नहीं किसी से लगाव ना हो, ये सामान्यतः माना जाता है। तो उन लोगों का जो भी काम होता है उसमें सपोर्ट हमको करनी ही चाहिए। उन लोग जो भी आचार संहिता का जो वो है, वो सारे हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उनको, चुनाव के कार्यकर्ता, प्रशासन, उन सबको ध्यान रखना ही चाहिए और रखा भी जाता है। अगर नहीं रखे जाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी आपके खिलाफ। ये अगर किसी पे कोई ऐसा नियम कानून उल्लंघन करने का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है। तो ये अवश्य बिल्कुल आपने सही कहा कि हमको चुनाव फेयर अगर कराने का मन है, हम चाहते हैं कि सब साफ़ सुथरी सरकार बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग आचार संहिता का पालन करें। संजय जी, 2024 का इलेक्शन जो पार्लियामेंट का, आप कैसे देखते हैं और क्या समीकरण रहने वाले हैं, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं और समाज सेवी भी हैं? ये 2024 का इलेक्शन हमारे सामने एक विशेष तरह का परिस्थितियाँ में आया है। हम देख रहे हैं कि 2014 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, और आज 2024 हो गए, यानी एक 2 टेन्योर ये सरकार पूरी कर चुकी है। पिछला जो 2014 का चुनाव था और जो 2019 का चुनाव था, उसमें किसी भी सरकार को ये चुनौती होती है कि वो अगली बार जब चुनी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वोट शेयर लेकर चुनी जाए। तो 2014 में जब सरकार चुनी गई थी और 2019 में चुनी गई तो सीटें भी ज़्यादा आईं और परसेंटेज भी इस सरकार का ज़्यादा हुआ है। अभी दोबारा से इस सरकार की जब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी दोबारा से आए हैं मैदान में, भारतीय जनता पार्टी दोबारा ये चाहती है कि सीटें भी बढ़े और जो वोट परसेंटेज है, और जबकि इस बार तो ये कहा जा रहा है कि सीटें भी 400 के पार उम्मीद है और वोट शेयर भी 50% से ज़्यादा, यानी 51-52% लेने की बात है। तो ये एक अलग तरह की परिस्थिति का चुनाव है और अच्छा ये रहता है, या इसमें विशेष बात ये है कि जो 2014 में चीज़ें लाई गई थी, वो 14 में, 19 में और फिर 24 में यदि यही सरकार बनती है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो जो कार्यक्रम, जो नीतियाँ चल रही हैं, उनको आगे भी चलाया जा सकता है। ये मुझे लगता है कि विशेष परिस्थितियाँ इस चुनाव की हैं। क्या समीकरण, गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें, जातिगत समीकरण क्या रहेंगे और किस प्रकार से वोट बैंक बढ़ा है और युवा वोट बैंक है वो किस ओर जा रहा है?
मुझे लगता है कि जो इस बार का चुनाव जाति का तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा। एक अलग तरह की वेव है और वो वेव है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनको ही प्रधानमंत्री बनाना है या कुछ और सोचना है। लेकिन अधिकतर आपने युवाओं की बात की है, वो अब 10 साल एक बड़ी चीज़ होती है किसी भी राष्ट्र के जीवन में। जो बच्चा आज 18 साल का हुआ है वो 2014 में 8 साल का रहा होगा। 8 साल के बच्चे को क्या समझ होती है, लेकिन 18 साल का जो बच्चा है उसको समझ उसने देखा है कि किस प्रकार से चीज़ें बदली हैं। जो हमारा चाहे कोरोना रहा हो या विश्व की और भी सारी परिस्थितियां रही हों, किस प्रकार से भारत ना केवल कम्पीट कर रहा है, बड़ा एक जुमला है आर्थिक क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जो फ्रेजाइल 5 में देश था, हमारी इकोनॉमी थी, वो अब टॉप 5 में आ गई है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो अंतरिक्ष में की उपलब्धियाँ रही हों, चाहे वो जल जीवन मिशन में सबको पानी देने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन मिलने का ये सरकार ने करके दिखाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये युवाओं ने देखी हैं। नव मतदाता इसकी तरफ देखता भी है, समझता भी है और इसी को लेके मुझे लगता है कि वो फैसले लेगा। जाति मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा अदा नहीं कर रही रोल। मतदान के लिए क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों को, पूरे भारत को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत का हर देशवासी ये समझता है कि आज उसे समझ में आ गया है कि मेरे वोट का एक मोल है। पहले होता ये था कि लगता था कि सरकारें हमारे कहने पर नहीं बनती, हमारे वोट से नहीं बनती। लेकिन आज जब सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या छोटा और चुनाव भी हो, उसमें लगता है कि परसेंटेज ज़्यादा जाता है। उसमें लगता है अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो अधिक से अधिक जनमानस अपनी तरफ करने के लिए हो रही हैं। मैंने कहा कि जिस प्रकार से अभी ये लगता है कि मोदी जी किस प्रकार से 51% पूरा देश का चुनाव ले जाते हैं, का वोट ले जाते हैं। तो इसमें वोट की जो कीमत है वो आम जनमानस समझ गया है। पूरा सरकारी मशीनरी, राजनीतिक दल, वो सब इसी बात को कह रहे हैं, समझ भी रहे हैं सब लोग कि वोट की कीमत है। हम लोग वोट के दिन अगर खेल मस्ती करते हैं, वोट नहीं देते और उसके बाद अगर जो चुनी हुई सरकार को हम कुछ इधर उधर कहते हैं या विपक्ष को भी इधर उधर कहते हैं, क्योंकि चुनाव चाहे विपक्ष का हो, वोट विपक्ष में डले या चुनाव सरकार को डले, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। ये सब समझ चुके हैं। बाद में विलाप करने का कोई मतलब नहीं होता, ये सब समझ चुके हैं।